हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। स्टूडेंट्स, इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं परागण के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि परागण के डिफिनेशंस क्या होते हैं और हमने आपको बताया था कि परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में सिर्फ स्वपरागण के बारे में ही डिस्कस किया था और परपरागण के बारे में हमने आपसे बोला था कि हम उसे पिछली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्वपरागण के बारे में आपको क्या बताया था। हमने स्वपरागण की डिफिनेशन लिखाई थी और आपको बताया था कि स्वपरागण की दो अवस्थाएं होती हैं होने की, यानी कि स्वपरागण की होने की दो अवस्थाएं होती हैं। एक प्रथम अवस्था होती है स्वपरागण की और एक दूसरी अवस्था होती है। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्वपरागण के लाभ और हानि को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परपरागण के बारे में और परपरागण की विधियाँ और परपरागण के क्या लाभ है, क्या हानि है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जब परागकण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण परपरागण या परनिषेचन कहलाता है। मतलब दोस्तों कि जब परागकण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार के परागण को हम परपरागण या परनिषेचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादपों पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो नर वाला पुष्प है और जो मादा वाला पुष्प है वो क्या होते हैं, अलग अलग पादपों पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं परपरागण क्या होता है दोस्तों। जब परागकण, ठीक है, समान जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प पर जाए या किसी दूसरे जाति के पादप के पुष्प पर जाए, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के परागण को हम परपरागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको परपरागण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि परपरागण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि परपरागण की क्रिया को पूर्ण कराने के लिए मुख्यतः निम्न साधन होते हैं या फिर बोल सकते हैं निम्न विधियां होती हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, या तो जो परागकण है वह क्या होगा कि मतलब कि जल के द्वारा जाएगा। जो परागकण है वह जो दूसरे, आपने क्या देखा कि परपरागण में क्या होता है कि जो परागकण है वह दूसरे पेड़ पे मतलब जाएगा। फिर वो चाहे समान जाति के दूसरा पेड़ हो, मतलब कि उसी जाति का दूसरा पेड़ हो या फिर किसी दूसरी जाति का भी पेड़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कुल मिला के आपने देखा कि परागकण जो है किसी दूसरे पेड़ के पुष्प पे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो परागकण है किसी दूसरे पुष्प पे जाता है तो वो किस माध्यम से जाता है, किस साधन से जाता है। तो मुख्यतः आपके तीन साधन हो सकते हैं, यानी कि उस पेड़ तक परागकण को पहुंचने के लिए या तो वो या तो वो जल की सहायता से जाएगा या फिर जंतु की सहायता से जाएगा या फिर वायु की सहायता से जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है पर परागण की तीन विधियां मुख्य हैं। तो एक एक करके हम इन सभी विधियों को आइए समझते हैं। पहला है स्टूडेंट जल परागण या फिर हाइड्रोफिलिक उसे हम इंग्लिश में कहते हैं। देखो दोस्तों, जल परागण में क्या होता है, पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण की क्रिया को जल परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो पुष्पों में जो पर परागण होता है वह अगर जल की सहायता से हो रहा है, मतलब कि जो परागकण है उस दूसरे पेड़ के पुष्प तक पहुंचने के लिए अगर वो जल की मदद लेते हैं, यानी कि जल की सहायता से जाते हैं, तो ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है यदि परागण जल के अंदर ही होता है तो इसे हम अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो परागण की क्रिया है, यानी कि जो मुख्यतः क्या है कि पर परागण की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो पर परागण है वह जल के अंदर ही अगर होता है तो ऐसे परागण को हम अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है, जैसे समुद्री घास, जोस्टेरा आदि में कुछ इसी तरीके से अधोजल परागण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है यदि परागण की क्रिया जल की सतह पर होता है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का परागण अधिजल परागण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जल परागण से कैसे पर परागण होता है, मतलब कि जल की सहायता से कैसे पर परागण की क्रिया होती है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे दोस्तों देखेंगे कि जंतु परागण कैसे होता है, यानी कि जो पर परागण की क्रिया है वह जंतुओं के द्वारा कैसे होता है। देखो दोस्तों, जंतु परागण या इसी को इंग्लिश में जूफिली भी कहते हैं। देखो दोस्तों, पुष्पों में जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। मतलब कि जो परागकण है वह अगर जंतुओं की सहायता से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचे, यानी दूसरी पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचे, तो ऐसे परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पर परागण तो है लेकिन यह जंतु परागण होगी। ठीक है, आगे है इसमें कीट, पक्षी, घोंघे, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि सहायता करते हैं।
तो जंतुओं में आपके ये सब आ सकते हैं, मतलब कि कीट की सहायता से भी परागण होता है, पक्षियों की सहायता से, घोंघों के, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि सहायता करते हैं, मतलब कि जंतु परागण में ना। तो मतलब कि जो परागकण है उसको किसी दूसरे पादप वाले पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए ये सब सहायता करते हैं, ये सब मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 80% अकेले पर परागण मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कीट परागण है, यानी कि सॉरी, जो जंतु परागण है दोस्तों, उसमें लगभग 80% परागण जो है अकेले मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। आगे अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जो जंतु परागण है उसमें जो कीट, पक्षी, घोंघे, चमगादड़ आदि हैं, इन सब से कैसे जंतु परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली क्या होती है, या फिर कीटों द्वारा परागण की क्रिया कैसे संभव होती है। देखो दोस्तों, अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों की सहायता से होता है, लगभग 92%, लगभग 92% जो परागण की क्रिया है, पर परागण की क्रिया है, वह पुष्पों में कीट के द्वारा ही होता है। कीट क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उस पुष्प क्या होता है, जो पुष्प का दलपुंज होता है वो कलरफुल होता है, वो रंगीन होता है, उस पर कोई कीट बैठता है, वहाँ से उस पुष्प का मधु लेता है, और जब मधु लेता है तो जो परागकण है उस कीट के पैर पे चिपक जाता है, और फिर वो कीट जब उड़ के किसी दूसरे पुष्प के, मतलब किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वो जो परागकण है उस पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि वहाँ से क्या नर जनन मादा जननांग तक पहुँच जाता है, यानी कि जायांग तक जो परागकण है वो किसी दूसरे पुष्प के, यानी किसी दूसरे पादप के पुष्प के जायांग तक परागकण की जो परागकण है वो पहुँच जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से कीटों द्वारा परागण होता है। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको कीट परागण अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे है दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ प्रमुख कीट हैं एवं उसके परागित पुष्प, मतलब कि कुछ कीट हैं उनसे जो है कुछ पुष्प हैं जो परागित होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कुछ हम एग्जाम्पल्स में यहाँ पे समझते हैं। प्रमुख कीट एवं उनसे परागित पुष्प निम्न हैं। ठीक है। जैसे मधुमक्खी है तो इनके द्वारा ये जो है किस्में जो है कीट परागण होता है मधुमक्खी द्वारा। कुछ हो जैसे बनफसा, लार्क स्पर, आर्किड, बोगेनविलिया, अतीस आदि, इन सब में क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा कीट परागण होता है। आगे दोस्तों जैसे मक्खी हो गया, मक्खी में क्या रेफ्रिजिया में, इरम में, स्कोलियोपस आदि में मक्खी द्वारा परागण होता है। ठीक है दोस्तों। आगे है जैसे अंजीर, तो अंजीर में बर्रे को इंग्लिश में वास्प भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बर्रे के द्वारा भी इन सब में, इसमें जो है बर्रे के द्वारा कीट परागण होता है। ऐसे दोस्तों तंबाकू, धतूरा, मक्का आदि, इसमें जो है सल्भ के द्वारा कीट परागण होता है। आगे दोस्तों डायंथस, लिली आदि, इसमें जो है तितली के द्वारा कीट परागण होता है। तो आई होप दोस्तों आपको कीट के द्वारा जो कुछ परागित पुष्प हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे दोस्तों डिस्कस करते हैं कि जो पक्षी परागण यानी कि जो पर परागण की क्रिया है वो पक्षी द्वारा कैसे संपन्न होती है। देखो पक्षी परागण में क्या होता है कि पक्षी पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी जो पक्षी होते हैं वो पुष्पों का रंग और आकार देखकर आकर्षित होते हैं, और वहाँ से मकरंद भी चूसते हैं। इस क्रिया में पक्षी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर भ्रमण करते हैं, जिसकी सहायता से पर परागण होता है। वही दोस्तों जैसे कीटों द्वारा होता है कि उनके मुख में या उनके पैर पे चिपक जाता है परागकण, फिर वो मकरंद के रस यानी कि जो मधु होता है उसको लेने के चक्कर में वो दूसरे पुष्प पे जाते हैं, तो वहाँ से जो परागकण चिपका था वह उस पुष्प तक पहुँच जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे पक्षियों द्वारा भी होता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम इसमें उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, जैसे हमारा विग्नोनिया है। विग्नोनिया के पादप में गुंजन करने वाली चिड़िया एवं स्ट्रेलिटीजिया में एक शहद की चिड़िया द्वारा परागण होता है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पक्षी परागण अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे दोस्तों डिस्कस करेंगे कि घोंघा द्वारा कैसे पर परागण होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों घोंघा द्वारा कैसे परागण की क्रिया होती है। इस प्रकार का परागण कुछ जलीय पादपों में देखा जाता है या कीचड़ में घोंघा द्वारा होता है, जैसे जिमीकंद में। ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो घोंघा द्वारा परागण है वह कुछ जलीय पादपों में देखा जाता है, कुछ जलीय जो पादप है उसमें देखा जाता है, या कीचड़ में घोंघा के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में आपने लिखा है कि जिमीकंद, ठीक है, इसमें क्या होता है, घोंघा द्वारा ही कीट परागण या बोल सकते हैं पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो आई होप आपको घोंघा द्वारा परागण कैसे होता है वो भी समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों अब हम देखेंगे कि चमगादड़ द्वारा कीट परागण कैसे होता है, यह चमगादड़ द्वारा पर परागण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों। देखो कचनार, इपेरुआ, कदम्ब आदि में चमगादड़ों द्वारा परागण होता है।
ठीक है। अब कैसे होता है, चमगादड़ पुष्पों की गंध से आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गलती से 2 बार लिख दी है। देखिए चमगादड़ क्या है, पुष्पों की गंध से आकर्षित होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये रात्रिचर होते हैं, ये रात में ही निकलते हैं, तो ये पुष्पों का रंग इन्हें दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गंध से ही आकर्षित होते हैं। तो वही प्रोसेस जैसे पक्षियों में होता है, कीटों में होता है, वैसे यहाँ पे भी इसके मुख पे, इसके पैर पे चिपक जाएगा परागकण, फिर ये किसी दूसरे पुष्प पे बैठेगा, तो किसी दूसरे पादप के पुष्प पे बैठेगा, तो वहाँ से उसका जो परागकण है वो उड़ के मतलब कि वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये चाहे चमगादड़ के द्वारा भी कुछ ऐसे ही परागण होता है। बस इतना अंतर है कि चमगादड़ में कि ये रात्रिचर होता है, या फूलों का कलर वगैरह देख के आकर्षित नहीं होता है, ये सिर्फ गंध की वजह से ही आकर्षित होता है पुष्पों की तरफ। आई होप दोस्तों आपको चमगादड़ द्वारा परागण कैसे होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं वायु परागण के बारे में, यानी कि एनीमोफिली के बारे में। देखो दोस्तों, जो पर परागण की क्रिया है वो वायु के द्वारा कैसे संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा कि जो परागण यानी कि जो पर परागण की क्रिया थी वो कैसे किसके द्वारा संपन्न होती। पहले हमने देखा कि जो परागण की क्रिया है वह जल के द्वारा संपन्न होती थी। फिर हमने देखा कि जो परागण की क्रिया है वह कीटों के द्वारा संपन्न होती थी। अब हम देखेंगे कि जो पर परागण की क्रिया है वो वायु के द्वारा कैसे संपन्न होती है, मतलब कि वायु कैसे पर परागण की क्रिया में मदद करता है। देखो दोस्तों, पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। ठीक है, तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, मतलब कि वायु परागण से जो पुष्प उत्पन्न होते हैं ऐसे पुष्पों को हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे गेहूँ, मक्का, सैलिक्स आदि ये सब क्या है कि वायु परागित पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वायु परागण यानी कि एनीमोफिली भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि वायु परागित पुष्पों की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो दोस्तों, पहले विशेषता क्या है कि पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। ठीक है, मतलब जो वायु परागित पुष्प हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं व आकर्षण रहित होते हैं। पादप प्रायः एक लिंगी होते हैं। आगे है पुंकेसर पुतंत्र लंबे व पतले होते हैं। आगे है दोस्तों, परागकण जो है छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं तथा हल्के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो वायु परागित पुष्प हैं उनके जो परागकण होते हैं छोटे होंगे, शुष्क होंगे और हल्के होते हैं, मतलब वजन में हल्के होते हैं। आगे है दोस्तों, जो वायु परागित पुष्प है उसके परागकोश में प्रचुर मात्रा में परागकण उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अब परागकण क्यों प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो जब अधिक मात्रा में परागकण उपस्थित होगा तभी तो कीटों के द्वारा वहाँ तक पहुँचेगा। कुछ कीट क्या होते हैं, कुछ परागकण गिर जाते हैं, कुछ इधर उधर नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब कि इस पुष्प का जो परागकण है कुछ किसी दूसरे पुष्प के जायांग तक पहुँचने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहुंचने के लिए उन्हें कीटों की या विभिन्न साधन की जरूरत होती थी। तो अगर वो अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न नहीं करेंगे तो कैसे वायु परागण की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, मतलब कि कहीं कीट गिर जाएंगे, कोई ना कोई बाधाएं आ जाएंगी, इसलिए वो अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वायु परागण की जो पुष्प होते थे उनकी क्या क्या विशेषताएं वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे अंत में कि पर परागण की क्या क्या लाभ हैं और पर परागण की हानियाँ। तो आइए हम पहले पर परागण के लाभ को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पर परागण की क्या क्या लाभ हैं, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। आगे है पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियाँ तैयार की जाती है। आगे है दोस्तों, पर परागण द्वारा पादपों की नई जातियाँ उत्पन्न की जाती है जिसमें नए गुणों का समावेश होता है। आगे है स्टूडेंट्स, इस विधि से पादपों के हानिकारक गुणों को पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि पर परागण की क्या क्या हानियाँ हैं। अभी हमने पर परागण के लाभ को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पर परागण की हानियाँ को। देखो दोस्तों, पर परागण की क्या क्या हानियाँ हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो दोस्तों, पर परागण की क्रिया वायु साधनों जैसे वायु, जंतु, जल आदि पर निर्भर रहती है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले से समझाया भी था कि कैसे इसके द्वारा पर परागण होता है। आगे है पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे है पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पर परागण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पर परागण से संबंधित पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पर परागण की विधियाँ कौन कौन सी, खुद पर परागण क्या होता है, कीटों द्वारा पर परागण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, जंतुओं द्वारा कैसे होती है, और वायु के द्वारा कैसे होती है, जल के द्वारा कैसे होती है, पर परागण की विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली है
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।